जापान जंग के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा था। आम शहरियों को सड़कों पे कत्ल किया गया, हजारों औरतों की इज्जतें लूटी गईं। इंपीरियल जापान ने हमागीर जंग का इंतखाब किया। अमरीकी जहाजों ने जापानी शहरियों पर पर्चे गिराए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान जाहिद भट्ट और आप देख रहे हैं फर्स्ट डेस्क। 7 दिसंबर 1941 की सुबह पर्ल हार्बर पर सूरज एक खामोशी से तुलू हुआ। अमेरिकी बहरी जहाज गैर मुसल्लह थे और किसी को ये तवक्को भी नहीं थी कि जंग की वार्निंग आ पहुंची है। फिर जापानी तैयारे आसमान में नमूदार हुए। 2 घंटे में पर्ल हार्बर जल रहा था। 2400 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए और एक ऐसी लकीर उभर चुकी थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। इंपीरियल जापान ने हमागीर जंग का इंतखाब किया। इस वक्त जापान बका की जंग नहीं लड़ रहा था, ये तोसी की जंग लड़ रहा। पूरे एशिया में जापानी अफवाज एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रही थी जिनका मानना था कि फतह हर जुल्म को जायज बना देती है। 1937 में वो चीनी शहर नैनजिंग में दाखिल हुए। इसके बाद जो हुआ वो जंग नहीं थी, वो कत्ले आम था। आम शहरियों को सड़कों पे कत्ल किया गया, हजारों औरतों की इज्जतें लूटी गईं, लोगों को सिर्फ जिंदा रहने की सजा दी गई और इसको तारीख में रेप ऑफ नैनजिंग कहा जाता है। और ये कोई इस्तिस्ना नहीं है। कब्जाशुदा चीन में छुपा हुआ था यूनिट 731, एक ऐसा खुफिया प्रोग्राम जहां इंसानों को तजुर्बात का ईंधन बनाया जाता था। कैदियों को ताउन से मुतासिर किया गया और बेहोश किए बगैर उनके जिस्म चीरे गए। ये तजुर्बात हादसात नहीं थे बल्कि ये तैयारी थी। जापान जंग के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा था। जब जंग का पलड़ा जापान के खिलाफ झुकने लगा तो इसकी क़यादत ने अमन का मंसूबा नहीं बनाया बल्कि शिद्दत इख्तियार की। 1945 में जापान ने ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम एट नाइट की मंजूरी दी। आबदोजों के जरिए ताउन शुदा पिस्सू छोड़कर अमेरिकी शहरों पर हमले का मंसूबा बनाया। हथियार मौजूद थे, इरादा मौजूद था। ये मंसूबा सिर्फ इसलिए नाकाम हुआ कि इस मंसूबे को पूरा करने की फौजी ताकत मौजूद नहीं थी। 1945 के वक्त तक जापान अमली तौर पर शिकस्त खा चुका था। उनकी नेवी पैसिफिक ओशन की गहराई में जा चुकी थी, फिजाई ताकत टूट चुकी थी, शहर बमबारी से तबाह हो चुके थे। जर्मनी पहले ही हथियार डाल चुका था, फिर भी जापान ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि हथियार डालना बेइज्जती समझा जाता था, बादशाह को खुदाई हैसियत हासिल थी और शिकस्त से बेहतर मौत समझी जाती थी। आम शहरियों को जंग की तरबियत दी गई, बच्चों को बांस के नेज़ों से मशक कराई गई, पूरे शहर को मरने के लिए तैयार किया। अब अमेरिका दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ ऑपरेशन डाउनफॉल, जापान पर मुकम्मल जमीनी हमला। फौजी मंसूबा साजों ने ओकिनावा को देखा जहां शहरी कैद होने के बजाय चट्टानों से कूद गए। क्या ऐसी जंग ले आते जिसमें लाखों इत्तेहादी फौजियों की हलाकत हो जाती, 40 से 50 हजार आम शहरी कत्ल होते। लेकिन दूसरा रास्ता नाकाबिले तस्वुर था, एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करना जो बगैर हमले के हथियार डालने पर मजबूर कर दे, एटम बम। हिरोशिमा का इंतखाब इत्तफाकी नहीं था, ये एक मिलिट्री कमांड सेंटर था। जापान के फौजियों की पनाहगाह थी और जापानी लॉजिस्टिक हब था। हमले से पहले दोनों में अमेरिकी जहाजों ने जापानी शहरियों पर पर्चे गिराए जिसमें शहरियों को इवैक्यूएशन की वार्निंग दी गई, लेकिन इनकी क़यादत ने इसको प्रोपेगेंडा कह के नजरअंदाज कर दिया। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा एक आंधी चमक में मिट गया। And to bring you this story, we interrupt our program. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. The White House has just made an important announcement on the war. Buzzing with the news of the atomic bomb. He knew the world would not be the same. We have now added a new and revolutionary increase in destruction. Aren't sure yet what hit the place. हजारों लोग एक लम्हे में मर गए। दर्द हकीकी था, मुतासिरीन इंसान थे और इस हौलनाकी से इनकार मुमकिन नहीं। मगर जापान ने फिर भी हथियार नहीं डाले। 3 दिन बाद नागासाकी, एक फौजी सैनिकी शहर, एक और वार्निंग नजरअंदाज। दूसरे बम के बाद टोटल डिस्ट्रक्शन के यकीन के साथ जापानी क़यादत ने हथियार डालने का फैसला किया।
اس لیے کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا۔ آج ہیروشیما اور ناگاساکی وکٹم ہوڈ کی علامت بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، مگر تاریخ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ کا آخری باب تھے جو پرل ہاربر سے شروع ہوئی، پھر بایولوجیکل ویپنز تک پہنچی، اور صرف اس لیے جاری رہی کہ موقع پر ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا گیا۔ بدل جاپان کے اپنے فیصلوں نے دنیا کے تمام راستے تنگ کر دیے، حتیٰ کہ صرف تباہی باقی رہ گئی۔ ایٹمی بمباری ایک المیہ تھی، اور متبادل بھی ایک المیہ تھا، ایک زمینی حملہ جو جاپان کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیتا جہاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مارے جاتے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی ناگزیر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے راستے کا نتیجہ تھے جسے قدم بقدم چنا گیا، ایک ایسی سلطنت کی جانب سے جس نے جان پر عزت اور انسانیت پر فتح کو ترجیح دی۔ تاریخ ہم سے اس انجام پر جشن منانے کو نہیں کہتی، وہ ہم سے یہ سمجھنے کا مطالبہ کرتی ہے کہ ظلم، نظریہ اور ضد دنیا کو کس طرح ایک تاریخ ترین فیصلوں تک لے جاتا ہے، اور کیوں ایسے رستوں پر دوبارہ کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ اسی پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔